नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं मिथिला सिटी न्यूज। और आज सहगल फाउंडेशन के द्वारा स्वच्छ जल पीने के लिए क्यों जरूरी है इसके बारे में बता रहे हैं। जो भी सरकार के द्वारा जितना भी योजना चल रहा है, किसी भी योजना से रिलेटेड। धर्मेंद्र जी, आप हमें बताएं कि यह सुरक्षित जल जो है स्वास्थ्य के लिए क्यों पीना ज़रूरी है, और इस पर क्या अभी आज तक जो जांच हो रहा है इसमें बहुत सी अशुद्धियां हैं, इसके बारे में बतलाएं। सुरक्षित जल जो है पीना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी से ही जो बीमारियां होती हैं, आज की तारीख में अगर देखा जाए तो डॉक्टरों ने भी सिद्ध कर दिया है कि 90% जो बीमारियां हैं पानी से ही हो रही हैं। और जो पानी की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं गांव में जागरूकता फैलाने के लिए कि पानी में क्या क्या अशुद्धियाँ मिली हो सकती हैं, क्योंकि जो पानी साफ़ दिखता है ज़रूरी नहीं कि वो शुद्ध भी हो। हर पानी साफ़ दिखता है, उसमें अशुद्धियाँ बहुत सारी मिली होती हैं। और बिहार में ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो आयरन है, बैक्टीरिया है, गंदलापन है, आर्सेनिक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, जिसके कारण से लोग बीमार हो रहे हैं और बीमारी पे उनके प्रति क्या कहते हैं खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो हम यही चाह रहे हैं कि पहले पानी के प्रति लोग जागरूक हों, और अगर जागरूकता जैसे आती है कि पानी में अशुद्धियाँ हैं तो उन अशुद्धियों को कैसे दूर किया जाए, उससे संबंधित जो बाज़ार में फ़िल्टर हैं उनके बारे में हम बताते हैं। या हम लोगों ने भी जो हमने फ़िल्टर नेचुरल तरीके से तैयार किया है, जलकल वाटर फ़िल्टर, उसकी भी बात करते हैं मीटिंग में, ताकि वो उस पानी को शुद्ध करके पी सके और सुरक्षित जीवन वो जी सके। जी, तो आज आप यहाँ पर शिविर लगाकर यह जो जल जांच कर रहे हैं, स्वस्थ पीने का पानी को जांच कर रहे हैं, इस जांच पर आप जो है सो यहाँ के जनता को क्या बतला रहे हैं? हम यहाँ की जनता को यही बताना चाह रहे हैं कि जो अशुद्धियाँ यहाँ मिली हैं, जांच करने पे हमने पाया है कि पानी में आर्सेनिक भी है जो 50 ppm के आसपास में है यहाँ पे, जो कि हानिकारक है शरीर के लिए और लंबे समय बाद उसका असर दिखता है। तो कोशिश करें कि उस पानी को अवॉइड करें, उस पानी को ना पिएं। आयरन की मात्रा है पानी में, जिसके वजह से चर्म रोग या गैस की समस्याएँ, पेट संबंधी समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती हैं और लोग ये स्वीकार भी कर रहे हैं यहाँ की इस तरह की समस्याएं हैं। तो उस पानी का भी क्या कहते हैं शुद्ध करके पिए, ताकि आयरन शरीर के अंदर ना जाने पाए उतना ज़्यादा, जो दिक्कत पैदा करेगी, जो डॉक्टर के पास जाने की मजबूरी करे। गंदलापन भी है, वो भी एक समस्या पैदा कर सकता है कि पथरी भी हो सकती है शरीर के अंदर। उसमें लंबे खर्चे आते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के लिए तो करीब 20-25 हज़ार रुपये लग जाते हैं उसमें। तो हमारा यही प्रयास है कि जो पानी है उसको शुद्ध करें और शुद्ध करके ही पिए, ताकि हमें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता ना हो, और जो डॉक्टर के पास जो पैसा खर्च होता है वो पैसा हमारे लिए बच जाए। जो यहाँ के जनता, जो आम जनता पी रहे हैं जल, यह जो है सो कैसे इनको पता चलेगा कि हम शुद्ध पी रहे हैं कि अशुद्ध पी रहे हैं? इसका कोई नेचुरल तरीका बतलाएं, क्योंकि लेबोरेटरी में जांच कराने के लिए अधिक राशि की ज़रूरत होती है, जो आम जनता के बस की बात नहीं है और लोग करा नहीं पाते हैं। तो क्या आप उसका कोई नेचुरल तरीका है? हाँ, बिल्कुल नेचुरल तरीका है। हम लोगों ने किया है इसमें कि हम लोग अगर आयरन को जाँचना चाहते हैं तो अमरूद के पत्तों को डाल करके अच्छी तरीके, जैसे तंबाकू को मलते हैं उसी तरीके डाल करके 1 गिलास में पानी लेकर के डाल देते हैं और 5 मिनट के लिए छोड़ना ज़रूरी होता है। अगर पानी ने रंग बदल दिया तो ये समझ जाते हैं कि उसमें आयरन की मात्रा है। जितना गाढ़ा रंग उसका बदलता जाता है पानी का, अगर कालेपन या नीलेपन की तरफ बढ़ता है तो उतनी ज़्यादा आयरन की मात्रा उसमें बढ़ती जाती है। जी, तो अभी आपने जो नेचुरल तरीका से जाँच किए हैं वो बतलाएँगे कि किस तरह से जाँच हुआ है? हाँ बिल्कुल, उसको बता देते हैं जी। कैसे। इसमें हम 3 या 4 पत्ते अमरूद के लेते हैं और उनको अच्छी तरीके से तोड़ते हैं। उसके पहले हम 1 गिलास पानी रेडी रखते हैं और इनको अच्छी तरीके से तोड़ के मलना पड़ता है ताकि इनका अर्क जल्दी मिल सके। यह है, इस गिलास वाला है, ये गिलास वाला है, इसको जांच करिए। ये साफ पानी है। अब इसको अगर 5 मिनट बाद देखेंगे धीरे धीरे पानी अपना रंग बदलने लगता है और आपको ये दिखने लगेगा कि कुछ समय बाद ये रंग बदलना शुरू हो गया है, चेंज कर देगा। तो इसमें आप ये समझ जाइए कि इसमें आयरन की मात्रा है। अगर पानी में आयरन नहीं है तो वो रंग नहीं बदलेगा, जैसे का तैसा रहेगा। केवल उसमें क्लोरोफिल जो होता है क्या कहते हैं अमरूद के पत्ते में, उसका ही असर हल्का हरापन दिखेगा, बाकी और क्या कहते हैं नीला ना होगा ना काला हो गया। और यही एक समस्या है कि जिसकी वजह से क्या कहते हैं लोग गैस से या पेट संबंधी जो समस्याएं हैं उससे पीड़ित हैं लोग गांव में। तो समय समय पे वो डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। ये साफ पानी था जो अमरूद के पत्ता रखने के बाद जो है
ये काला हो गया है। अभी इसको हम तय कर सकते हैं जो हम इसको पी सकते हैं या नहीं। तो ये जो है पीने के लायक है या नहीं है? ये इसको शुद्ध करके पिया जा सकता है। जी। अभी बहुत सारा ऐसा वाटर फिल्टर है जिससे इसको शुद्ध किया जा सकता है, जिसमें अभी हम मुख्य रूप से लोगों को ये जानकारी देना चाहते हैं जो कि एक जलकल्प वाटर फिल्टर है जिसमें अभी सब्सिडाइज करके दिया जा रहा है। ये भारत सरकार की परियोजना है। ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का योजना है। इस योजना के तहत हम लोग गांव-गांव में लोगों को जागरूक कर रहे हैं जो आप इस फिल्टर को इस्तेमाल करें। और ये बहुत ही लॉन्ग लाइफ चलने वाला वाटर फिल्टर है, इसको आप अपनाएं। और ये चीफ एंड बेस्ट है, जैसा भी अशुद्धि है उसको दूर करने में ये सक्षम है। ये फिल्टर कितना में अभी आम जनता को उपलब्ध है? अभी 2500 रुपये लोगों को लग रहा है इस फिल्टर में। और समझिए इसमें 30 साल बाद एक सिर्फ पाइप बदलने का ही समस्या आता है, फिर ये चलता रहेगा। 30 साल बाद फिर हम पाइप सिर्फ चेंज करेंगे। नगद अभी कितना देना पड़ेगा? वो 2500 रुपये देना होता है। कहे क्या टीचर है? सब्सिडी है ना, उसमें सब्सिडाइज करके दिया जाता अभी तो देना होगा ना 4000। नहीं, सब्सिडाइज करके दिया जा रहा है। लाभार्थी को केवल 2500 रुपये ही देना है। जब तक सब्सिडी घटती नहीं है तब तक इसका पैसा लाभार्थी का नहीं बढ़ेगा। अभी जो सब्सिडी अंश है वो मिल रहा है तो लाभार्थी की कुल 2500 ही देने हैं और उस 2500 की आप तक रसीद पहुंचेगी। लेने के लिए तो बाजार जो जाएंगे तो मार्केट में नहीं सामान मिलेगा। ये बाजार में नहीं उपलब्ध है, ये ऑर्डर पे बनवाया जाता है। वो दिल्ली में बनता है। यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो 3.0 गेज की होती है, अगर किसी भी स्टील के दुकानदार से पूछेंगे वो बता देंगे उस स्टील की कीमत क्या है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है वो जो स्टील होती है। इसीलिए हम लाइफ की, लंबे लाइफ की बात करते हैं। और इस फिल्टर को तैयार इसी दृष्टिकोण से किया गया था। ये हमारा एक टोल फ्री नंबर है, आप देख रहे होंगे। ये टोल फ्री नंबर, आप इस पे आप इसकी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि इस टोल फ्री नंबर पे सारी योजनाओं के बारे में, खेती के बारे में अगर कुछ समस्याएं आती है उस पर जवाब मिल सकता है आपको। पानी से संबंधित आपको जानकारी मिल सकती है। और इस फिल्टर से भी अगर जानकारी आप चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो आप यहाँ बुकिंग भी दे सकते हैं अपने, आप बता सकते हैं। माटी का भी जांच हो जाता है? मिट्टी की जांच करते हैं, लेकिन हमारी जो परियोजना खेती को लेकर के जो काम कर रही है, हमारी एक कौशल कृषक परियोजना है जो पेस्टिसाइड इंडिया करके सहयोग से चला रहे हैं, वो हमारा कल्याणपुर और समस्तीपुर ब्लॉक में ही चल रही है। तो वो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो ये भविष्य में अगर ऐसी कोई परियोजना हुई कि इस क्षेत्र में चलाई जाए उस समय मिट्टी की जाँच भी हो सकती है। लाइए यहाँ मिट्टी को जाँच करने के लिए शिविर लगा दीजिए। इस टोल फ्री नंबर के माध्यम से अभी सरकार के द्वारा जितना भी योजना चल रहा है, किसी भी योजना से रिलेटेड आपका यहाँ से जानकारी मिल सकता है। समझ लीजिए आम पब्लिक, आम जनता और सरकारी योजना के बीच ये नंबर एक पुल का भी काम कर रहा है। ये जो सर कॉल करेबै तब ये न मिल देबै फिर क्या ये जांच वाला जो फिल्टर जे कहलिए नहीं, इसमें हम कहते हैं किसी भी कल की आवश्यकता नहीं। जो उपस्थित अभी है स्ट्रक्चर उसी के पानी को शुद्ध कर सकता है। हम कह रहे कैसा भी पानी आप डालो तो शुद्ध कर देगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन था, जो अभी अब ये पानी खराब हो गया, हमको दूसरा कल गरवाना होगा। गरवाने की कोई आवश्यकता नहीं, चूँकि दूसरा कल गरवाते हैं तो ये गारंटी नहीं जो उस कल से भी अच्छा पानी आवे, चूँकि धरती के अंदर ही पानी खराब हो चुका है। तो जो पानी है हम इसी को क्यों ना अच्छा कर लें। और अच्छा करने का स्रोत उसी पाइप के अंदर मिस्त्री डाल देगा उसको। घर में वाटर नहीं, ये रहेगा। घर में ये 1 फीट गोलाई की जगह इसको रखने के लिए किसी कोने में आप रख सकते हैं, किचन में रख सकते हैं। 1 फुट जगह चाहिए इसको रखने के लिए। 3 फुट ऊंचा है, 1 फुट गोलाई का है, उतनी जगह लेगा ये। आपको क्या कर, डेली आपको 1 बाल्टी पानी उसमें ऐसे डालना है और पानी निकलने लगेगा। इसमें जो अंदर उपयोग करते हैं, खानों बनते हैं। हाँ, खाना बनाइए, आप पीजिए। इसमें जो क्या कहते हैं बालू, जो सोनपुरिया बालू होती है, पीला वाला जो बोलते हैं, 3 टीना बालू वो लगता है और 1 टीना, पौना टीना लगभग गिट्टी लगती है, जो जीरा रोडी होती है जिससे रोड बनाते हैं उस गिट्टी को। और इन दोनों को अच्छी तरीके से धुलना भी पड़ता है। धुलने के पहले बालू को अच्छी तरीके से चालना पड़ता है, क्योंकि बारीक बालू हमको चाहिए होता है। ढकना खोल के जितना बारीक होगा हमारे लिए उतना अच्छा वो फिल्टर काम करता है। निकालथिन बढ़िया पानी खोल कर कुछ में दे ला रहे की। तो अभी आप कहाँ पर यह जो जांच किए हैं या किस गांव में कर रहे हैं?
अभी हम जो है उजियारपुर प्रखंड के परौरिया ग्राम पंचायत में हैं, परौरिया गांव में। और यहाँ के जो पानी की स्थिति है, जो जांच करके हमने जो पाया है कि पानी की स्थिति बड़ी चिंताजनक है, बहुत ही दयनीय है। और अगर इस तरीके का पानी का सेवन लोग इसी तरीके से करते रहेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक लोग बीमार रहेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की बीमारियों से वो लोग क्या कहते हैं पीड़ित रहें। तो हमारा ये प्रयास है कि पानी के प्रति लोग जागरूक हो जाएं और अपनी जांच करा लें। समय पर समय जो नेचुरल तरीका हमने बताया उसकी भी आप जांच करके देख सकते हैं। और कोशिश ये करें कि हम शुद्ध और सुरक्षित पानी पिएं, जिसके लिए बाज़ार में बहुत सारे फ़िल्टर उपलब्ध हैं, या हम लोग जो उपलब्ध करा रहे हैं जलकल वाटर फ़िल्टर जो भारत सरकार के सहयोग से, उसका उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि शुद्ध पानी लंबे समय तक मिल सके हमको। जी, आपने जानकारी दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।